वर्ष प्रवेश का गणित के बारे में श्लोक में बता दिया था। एक दृष्टांत ले रहे हैं, किसी बालक के मान लिया जाए उसके जन्म के शताब्द है 1894 और इष्ट शताब्द आप निकालना चाह रहे हैं 1904 के। ठीक है, जन्म शताब्द है 1894 और इष्ट जिस साल का वर्ष प्रवेश निकालना चाह रहे हैं इष्ट शताब्द 1904। तो घटाएंगे तो कितना बचेगा 10, घटाएंगे तो केवल 10 बचता है। अब वो 10 को उन्होंने कहा था आप 3 अलग अलग जगह रख लो, 3 जगह रखिएगा 10 को, 10 10 10। पहले वाले 10 में उसकी 1/4 को जोड़ना है, दूसरे वाले 10 में केवल आधा रखना है और तीसरे वाले में 10 में आधा जोड़ना है। तो 10 के 4 से भाग के अपने भाग के कितना बचेगा, यहां 2.5 है कि नहीं, 2 30, 10 में अब 2 30 जोड़ो बनेगा ये 12 30 और ये 10 में 2 भाग केवल 5 हो जाएगा और 10 में तो 2 से भाग करने के बाद बचेगा 5, मिला दिया तो 15 हो जाएगा। अब ये 12 30 में 5 15 जोड़ेंगे बनेगा वो 12 35 15। वार आदि हो गया नहीं, वार घटी पल निकल गया। अब तीनों को एक साथ जोड़ने पर बन गया 12 35 15। अब उसे जन्मकालिक जो वारादि है उसको जोड़िए। जन्मकालिक वारादि क्या था, जन्मकालिक वार था 5 बुधवार और इष्टकाल था 12:42। वार था बुधवार माने 5, बुधवार का मतलब होता है 5, इष्टकाल है आपका 12:42। ठीक है, अब उसको आपने जोड़ दिया, वर्तमान में आया हुआ 12 35 15, फिर जोड़ देंगे तो 17 47 57 हो जाएगा। 17 47 57 हो गया। 17 वार तो होते नहीं ना, वार कितने होते हैं, 7 होते हैं। 17 को 7 से भाग कीजिएगा, 7 दूनी 14, शेष बचेगा 3। इसे वार हो गया, वार संख्या 3। इसलिए इसकी कितनी थी 1909। 1909 शक में वर्ष प्रवेश बनेगा, 3 वार है, घटी 47 57 पल पे प्रवेश हुआ। वार 3 का मतलब क्या हुआ, रविवार सोमवार मंगलवार, मंगलवार माना जाएगा। मैंने मंगलवार के दिन जन्म हुआ तो शुक्रवार को, लेकिन अब 1904 संवत पे उसका वर्ष कुंडली जो बनेगा, वर्ष प्रवेश हुआ है उसको मंगलवार के दिन। मंगलवार के दिन वो भी जन्म का घड़ी भले क्या था 12:42 था और जन्म के यहाँ पर जो है वर्ष प्रवेश की घड़ी जो है बन रहा है 47 57। वर्ष प्रवेश का घटिपल है 47 57। इस प्रकार से जन्म शुक्रवार को 12:42 पर हुआ था, जो अब उसका वर्ष प्रवेश जब 10 साल का बच्चा हुआ, 11वें साल का जो वर्ष प्रवेश है वो हुआ उसका मंगलवार के दिन और 47 57 घटिपल पे ये गणित बना। 11 वर्ष का ये प्रवेश निकल गया। इस प्रकार से मानसागरी का अंतिम गणित भी ये समाप्त हो गया, ग्रंथ भी समाप्त हो गया। लेकिन ग्रंथ में टीकाकारों ने, मैंने अनुवाद करने वाला जो हिंदी में अनुवाद किए हैं विद्वान, उन्होंने परिशिष्ट बनाया। इससे पहले भी जो मानसागरियाँ छपी है उन लोगों ने भी परिशिष्ट बनाए हैं। इसमें हम लिख रहे देखो, मानसागर की उपलब्ध प्रतियों में
मानसागरीय परिशिष्टम के अंतर्गत कुछ प्रारंभिक ज्योतिषीय शास्त्रीय विषय दिए गए हैं, परंतु सभी संस्करणों में अलग अलग विषय है। हर संस्करण वालों ने अपना परिशिष्ट अलग अलग बना दिया। इसका मतलब क्या है? मूल ग्रंथकार ने कोई परिशिष्ट बना ही नहीं था, यह सिद्ध हो जाता है। अतः यह स्पष्ट है कि मानसागरी का परिशिष्ट टीकाकार या संपादकों द्वारा प्रारंभिक ज्ञान हेतु दिया गया है। इस परंपरा का पालन करते हुए वर्तमान जो हिंदी जो कौन है, रामचंद्र पांडे जो इस हिंदी के टीकाकार है, उन्होंने भी अपना एक परिशिष्ट बना दिया। कुछ आवश्यक सामग्री का संकलन किया जा रहा है। आशा है कि पाठकगण इस परिशिष्ट से लाभान्वित होंगे। सबसे पहले जो आपने यदि भी ये सब पढ़े हैं, जो पढ़े बाल बोधनी ब्रज ज्योति सारा पढ़े थे, उसमें आया था। दोबारा यहाँ पर आप देख सकते हैं इष्टकाल निकालना। सबसे पहले इष्टकाल निकालने की बात कह रहे हैं। इष्टकाल वहाँ पर 4 प्रकार से निकालने का बताया था, और यहाँ बता रहे 3 प्रकार से ही हो सकता है। इष्टकाल के लिए क्या करना है? सूर्योदय के पश्चात तथा दिन में 12:59 से पहले, 1 बजने से पहले, दोपहर का 12:59, कहां से? सूर्योदय से। एक भाग ले लिया आपने। इस बीच में जो बच्चा पैदा होगा, यहां से लेकर के रात्रि का 12 बजे 59 तक लेंगे रात्रि, और ये जो है दिन में। फिर 12 बजे से 59 अगले दिन का सूर्योदय, अगला सूर्योदय। इस तरह से 3 भाग में जन्म लेने वालों की व्यवस्था ये करने जा रहे हैं। वे रात्रि में भी 12:59 तक लेंगे पूरा ही, 1 बजे से पहले तक का गणित लेंगे। 12:59 60 मिनट हो जाएगा तो 1 बज जाएगा, तो घंटा में चला गया ना, तो अलग गणित हो जाएगी उसकी। सूर्योदय से, जन्म के दिन के सूर्योदय से लेकर के यहाँ के बीच जो बच्चा पैदा, उसकी तरीका अलग है गणना का, और इसके अलग है, इसके अलग है। 3 प्रकार से ले रहे हैं। उन्होंने 4 प्रकार कैसे कर दिया था? उन्हें एक किया था 12:59 से उन्हें लिया था सूर्यास्त तक, सूर्यास्त से मध्यरात्रि ली, और मध्यरात्रि से अगला सूर्योदय, इस तरह 4 भाग किया था। इनका कहना है कि उस जरूरत नहीं है, 3 भाग से काम चल जाएगा। चाहे सूर्यास्त के बाद 12:59 तक जन्म लिया हो, या सूर्यास्त से पहले जन्म लिया हो 12:59 से, ये पूरे को एक ही तरीके गणित से हम इष्टकाल निकाल सकते हैं। कैसे? एक एक दृष्टांत ये दे रहे हैं, आप अपना ले लो, दूसरा दृष्टांत, या इसी दृष्टांत को पहले समझ लो। ग्रंथ में दृष्टांत दे रहे हैं, किसी बच्चे का जन्म हुआ है, हाँ, कितना बजे? समय 10:45। कहते देखो जन्म का समय है 10:45, ठीक है, और ये जन्म का समय, और सूर्योदय उस दिन का 6:15 दे दिया है। घटाइएगा 6:15 तो बनेगा आपका 4:30, 4 घंटा 30 मिनट। ये घटिपल नहीं है, ये है आपका घंटा मिनट, अंग्रेजी के हिसाब से जा रहे हैं। यदि भी हमारे यहाँ सूर्योदय से सूर्योदय की वार माना जाता है, मध्यरात्रि 12 बजे तारीख नहीं बदलता हमारे यहाँ। मध्यरात्रि राक्षसों का बदलना चाहिए ना, रात्रि तो राक्षसों का होता है, तमोगुणी लोग, उनके मध्यरात्रि में तारीख बदलती है। हमारे यहाँ जो है सूर्योदय में तारीख बदलता है, वार बदलता है, सब सूर्योदय से लेके चलते हैं हम लोग। उनका कहना है कि देखो तो समय 4:30 हो गया, शेष जो 4:30 है उसको 2.5 से गुणा कर उसको घट्टीपल बना दो। अभी
इसको घटफल कैसे बनाएंगे? 2.5 गुणा करना पड़ेगा घंटा मिनट को, तो कितना बनेगा? 15, 4 10 11, 11 15 बन जाएगा। 2.5 गुणा है ना, 4 को 2 बार ले, 4.5 2 बार लिख दिया, उसके आधे 1 बार लिख दो, 2.5 गुणा हो गया। एक तो एक तरीका है, नहीं तो गुणा करके कर लो। दोनों तरीके लिख दिया उन्होंने। 4.5 को 5/2 से करके 11 15, 4.5 4.5 और 2.25 को मिला करके 11 15 इष्टकाल बन गया। ये बच्चे का इष्टकाल कहा जाएगा। अब इसी प्रकार से अब हम लेंगे 12:49 के बाद का दृष्टांत। 12:49 के बाद ये ले रहे बच्चे का जन्म जो हुआ है 1 बजे से मध्याह्न के 1 बजे 12:49 के बाद से 59 के बाद 1 बजे से रात्रि 12:59 तक का जन्म समय में 12 जोड़कर सूर्योदय घटाकर शेष का 2.5 गुणा करने पर इष्टकाल निकलता है। ये जन्म का समय ने ले लिया 7:42, 7:42 जन्म समय है ये। इसमें आपने जोड़ना है 12 घंटा। सूर्योदय से लेनी है ना, सूर्य से यहां तक लेनी है, तो 12 और 7 19 42। सूर्योदय वही है 6 15, उसको घटाइएगा, बनता है 12 5 तो 7, 3 में तो 2 और 9 में 6 गया तो 3, 13 27। इस 13 27 को 2.5 गुणा कर दो तो बनेगा अब 13 27 2 बार लिख दो। इसका 630 ले लिया ना मैंने। 27 का आधा क्या है? 26 का 13 13 30। हाँ 50 में 30 है ना, यहाँ तो 30 13 30 हो जाता है। फिर 27 का आधा लेना है हमने। 27 का आधा लेंगे तो 13 26 13 30 30 7 10 7 1 2 2 4 3 7 8 9 9 में 7 गया तो 3 और यहाँ 1 आया तो 6 1 7 10 13 3 1 33 37 30 33 37 30। ये हो गया आपका बच्चे का इष्टकाल जो 12:59 के बाद में और रात्रि के 12:59 के अंदर जो जन्म हुआ बच्चा है। 7:42 पर जन्मे बच्चे का ये गणित बन गया। अब एक और आता है, उससे भी आगे कर लो। मध्यरात्रि 1 बजे के बाद और अगले दिन का सूर्योदय से पहले जो जन्म लिया है उसका दृष्टांत लें आप। उसका दृष्टांत क्या बनेगा? कितने समय का ले रहे हैं ये? रात्रि के 3:12। रात्रि के 3:12 का ले रहे हैं। 3:12 3:12 में क्या करेंगे हम? 24 जोड़ देंगे, पूरे 24 घंटा। 24 घंटा लिया 27:12। उस सूर्य का समय घटाओ। सूर्य का कितना था? 6:15 6:15 था, उसको घटाएंगे हम तो बनेगा 20:57 20:57 हो गया। एक यहां चला गया 72 हो गया। 72 12 5 7 6 में 1 5 हुआ। 6 और 6 0 20। अब 20:57 को 2.5 गुणा कर दो। 20:57 आएगा। फिर 10 57 का आधा 20 का आधा 10 हो गया। 57 का आधा 25 3 दूना 6 28 28 30 हो जाएगा। अब यहां आप जोड़ेंगे तो बनेगा 14 8 32 14 8 22 2 2 5 7 10 2 14 142 और यहाँ 50 60 गुणा 120 जाएगा। 60 गुणा 120 जाएगा तो यहाँ बचेगा, इसलिए 52 22 30 ये इष्टकाल 52
22, 30। इष्टकाल निकालने का एक प्रक्रिया हो गई। तीनों समय का इन्होंने दे दिया एक एक दृष्टांत। और अब इसके अगला गणित दिखा रहे हैं भयात और भभोग निकालना। भयात और भभोग। जन्म नक्षत्र के गत कटी पल को भयात कहते हैं और जन्म नक्षत्र के संपूर्ण परिमाण जो होगा मान है भोग काल है उसको भभोग कहा जाता है। इसलिए उसके बारे में श्लोक दे रहे हैं। गतर्क्षनाडी ख रसेश शुद्धा सूर्योदयादिष्टं घटीषु युक्ता भयात संज्ञा भवति तस्य निजर्क्षनाड्या सहितो भभोगः। गतार्क्षनाड़ी खरसेश शुद्धा। गत नक्षत्र का जो मान है जितना भी है उसको आप 60 में घटाइए। 60 में घट नक्षत्र का गत जो नक्षत्र है उसका मान को घटाइए, क्योंकि एक दिन में हमारे कितना होता है 60 घड़ी। माने इसमें भी दो तरीका गणित आएगा, दो तरीके से गणित लिया जाएगा। एक जो गत नक्षत्र है बीता हुआ नक्षत्र, वही नक्षत्र आज की सूर्योदय के बाद भी है, पूर्व रात्रि में था और आज दिन में नक्षत्र बदल रहा है। इसे नक्षत्र बदलने से पहले का जन्म, नक्षत्र बदलने से बाद यदि जन्म हुआ तो अधिकतर आपको यही मिलेगा। एक दिन में 2 नक्षत्र आएंगे। सूर्योदय कालीन नक्षत्र अलग होगा, उत्तर काल में कहीं न कहीं जाके और नक्षत्र बदल जाता है। कभी कभी पूरे 60 घड़ी भी होते हैं। भभोग यदि मान लो 64-65 घड़ी का है तो एक दिन पूरा ही निकल पड़ेगा वो। कभी कभी जैसे तिथियां होती है, पूरी तिथि रहती है, एक दिन अगला दिन भी तिथि आ जाती, सूर्योदय काल में भी तिथि 2 हो जाता है ना, 2 अष्टमी 2 नवमी कैसे हो जाते हैं, अगला दिन भी तिथि आ गया सवेरे सूर्योदय का टाइम, भले ही 2 आधी घड़ी 1 घड़ी 1.5 घड़ी के लिए आ रहा हो, लेकिन सूर्योदय काल तिथि माना जाएगा ना उसको। इस तरह से जहां 60 घड़ी से ज्यादा भभोग होता है किसी नक्षत्र का, वही एक दिन से ज्यादा व्याप्त हो जाएगा। नहीं तो अधिकतर कम होते हैं, कम होते हैं तो एक दिन में 2 नक्षत्र आपके किसी भी पंचांग में देखेंगे, इतने बजे तक एक नक्षत्र है, इसके बाद दूसरा नक्षत्र शुरू हो जाता है। उस हिसाब से यहाँ एक जो पहला वाला नक्षत्र पैदा हो तो अलग गणित, अगला नक्षत्र पैदा होगा तो थोड़ा फर्क करके दूसरा गणित होता है। इसे कहते हैं गतर्क्षनाड़ी को क्या करना, ख रसेश शुद्धा। ख मने 0, रस मने 6 मने 60 से शुद्ध कर लो, मने 60 से घटा लो। सूर्योदयादिष्ट घटीषु युक्ता, और सूर्योदय से निकाला जो इष्ट घटी है उसको क्या कर देना, जोड़ देना। सूर्योदय से जो आपने इष्टकाल निकाला है उस बच्चे का, उस इष्टकाल को उसमें जोड़ दो। जोड़ने से क्या होता है, भयात संज्ञा भवती तस्य, तो उस बच्चे की उस नक्षत्र का भयात संज्ञा का गणित बन गया। और निजर्क्षनाड्या सहितो भभोगा, और जिस नक्षत्र में जन्म लिया उस नक्षत्र के पूरे मान कितनी है वो पूरे को जोड़ दोगे तो क्या हो जाता है, वो भभोग निकल आता है। कैसे, दृष्टांत से देखिए। दृष्टांत ले रहा है किसी बालक का जो संवत 2039 में पैदा हुआ है और चैत्र कृष्ण अष्टमी मंगलवार के दिन पैदा हुआ। उस दिन क्या था, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र है, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र है। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र का मान कितना दिया, 47, 39। और गत नक्षत्र आपका है मूल, वो है आपका 41, 43। इष्ट घटी है बालक का जो दे रहे हैं 33, 37। जो अभी आपने गणित किया उसी को ले लिया, पूर्व में गणित जो किया है 33, 37, 30 था ना। अभी जो आपने गणित किया इष्ट काल 33, 37, 30 वाला, उसको इन्होंने लिया। अब एक इसको क्या करना, पहले 60 में गत नक्षत्र को निकालिए, 41, 43 को उठाएंगे।
तो बचेगा 18 17, 18 17। और उसको दो बार लिख लो, 18 17, 18 17। एक भयात के लिए, एक भवोग के लिए। एक में इष्टकाल लिखिए, इष्टकाल कितना था? 33 37। जोड़ देंगे 1 3 4 5 8 3 11 51 54, ये हो जाएगा आपका भयात। और वर्तमान नक्षत्र जो उसका है, जन्म नक्षत्र क्या है? पूर्वाषाढ़ा। उसका समय कितना दिया है? 47 39। उसको जोड़ेंगे, बनेगा 7 14 16 6 1 4 8 7 15 5 1 65 56। हाँ 3 4 1 5 है ना, उधर से एक आया ना, 65 56। ये हो जाएगा आपका भभोग। भयात 51 54 है और 65 56 भभोग हो जाता है। और सूर्योदय कालिक नक्षत्र यदि जन्म समय से पूर्व समाप्त हो गया, सूर्योदय कालीन जो नक्षत्र था वो बच्चे के जन्म के समय में वो नक्षत्र बीत गया, समाप्त हो गया। अगले ये सूर्योदय कालीन नक्षत्र था। ये नक्षत्र क्या है? सूर्योदय कालीन नक्षत्र है। ये बीता हुआ नक्षत्र है, पूर्वगत नक्षत्र से लेकर दिया। मान लो ये नक्षत्र के समय में जन्म नहीं लिया उसने, उसके अगला कौन सा है? उत्तराषाढ़ा में जन्म ले लिया उसने, तो हमें इसी की जरूरत ही नहीं रहेगी। फिर गत नक्षत्र से कोई लेन देन नहीं है मेरे लिए। अब गत नक्षत्र कौन हो जाएगा? पूर्वाषाढ़ा गत नक्षत्र हो जाएगा। जो सूर्यकालीन नक्षत्र है वो मेरे लिए गत नक्षत्र हो जाएगा, कि उसका जन्म नक्षत्र है उत्तराषाढ़ा। उसका दृष्टांत भी ले रहे, देखो पूर्व समाप्त हो जाए तो इस घटी में सूर्योदय कालिक नक्षत्र के घटी पल को घटाने, उल्टा क्रम हो गया, घटाने से भयात तथा 60 में औदिक नक्षत्र को घटाकर शेष में वर्तमान में अग्रिम दिन के नक्षत्र के मान को जोड़ने से भवोग होता है। जैसे अब यहाँ ये गत लिख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, इसको कहूंगा सूर्योदय कालीन नक्षत्र। और तदनंतर नक्षत्र क्या है? तदनंतर वाला उत्तराषाढ़ा है। उस उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का मान कितना दे रहे हैं? उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का अग्रिम दिन का उत्तराषाढ़ा 54 05। इष्ट घटी इसलिए हमें लेना पड़ेगा ना, बाद की जन्म लिया हुआ इष्ट घटी जो अभी आपने ऊपर की थी वही ले रहे, 52 22 मध्यरात्रि का लेना पड़ेगा। इष्टकाल है 52 22। अब आपको कह दिया इष्ट घटी जो निकाला है 52 22, उसमें क्या करना? जो सूर्यकालीन नक्षत्र क्या था? पूर्वाषाढ़ा, वो कितना था? 47 39। उसको क्या करना है? घटाना है। घटाएंगे तो क्या बचेगा? 4 43 होना चाहिए। औदिक नक्षत्र सूर्योदय, औदिक बोलते हैं सूर्योदय, सूर्योदय कालीन जो नक्षत्र था 46 के सेवा, लेकिन ये देख रहा हूं 446 लिख दिया इन्होंने। 12 में 9 जाएगा, 12 में 9, 3 ही तो बचेगा ना। 12 में 9 जाएगा तो 3 आएगा यहां। इधर से 60 घड़ी आ गया ना, 60 घड़ी का मतलब क्या है? उसे 82 बनेगा, 60 पल 82 उधर गया, और उसमें 39 से निकालो, 12 में 3, 7 पे 3 गया तो 4, 43 होना चाहिए। 46 गलत छपा है, गलत छपी। और इधर आपका बचेगा तब 51, 11 में 7 गया तो 4 बचेगा, 4 43 हो गया वो, 4 43। ये आपका बन जाएगा इसलिए भयात। या ये उत्तराषाढ़ा में इतना समय बीता था, पूर्वाषाढ़ा के समय निकाल दिया, जन्म के इष्टकाल में इतना समय निकाल दिया, उत्तराषाढ़ा इतने समय बीत चुका है, 4 43।
तो भयात बन गया 443। और पूरे 60 घड़ी में, 24 घंटा वाले 60 घड़ी में आप निकाल दीजिएगा पूर्ण नक्षत्र मान, जो उत्तर पूर्वाषाढ़ा का 47, 39, 60 में तो 1, 5, 21, 9 में 7 गया तो 2, 5, 4, 1, 12, 21 बनेगा। उसमें अग्रिम दिन का जो उत्तराषाढ़ा क्या था, उत्तराषाढ़ा 5405 है, उसको जोड़िए, ये कुल उत्तराषाढ़ा का मान बनेगा 26, 6, 6, 66, 26, ये भभोग हो गया। 66, 26 ये जो आपका भभोग बन जाता है। भयात 643 और 66, 26 भभोग बना। और भयात भोगों के बिना कोई भी ग्रह स्पष्ट की गणित नहीं होता है। पहले इष्टकाल निकालना पड़ता है, इष्टकाल से भयात भोग निकालेंगे, भयात भोग से अब लग्न निकालना और आगे ग्रह स्पष्टों को निकालना। लग्न का तो पूर्व विचार जा चुका है, इसे परिशिष्ट दोबारा हो नहीं दे रहे हैं, किंतु यहां सीधे चंद्र साधन की सुगम विधि आरंभ करते हैं। देखिए कैसे है, गत नक्षत्र संख्या को 13 अंश 20 जो है पल कला से गुणा करके गुणनफल में द्विगुणित भयात को 9 से भाग देकर लब्धि अंशादि जोड़ने से अंशादि चंद्रमा होता है। क्योंकि अंश में 30 का भाग देने पर राशि आदि स्पष्ट चंद्र हो जाता है। दृष्टांत दे रहे हैं, अभी जो आपने वर्तमान में पढ़ा था पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र काल में जो बच्चा पैदा हुआ था गत नक्षत्र को लेकर के, तो पूर्वाषाढ़ा भयात था 51, 54। पूर्वाषाढ़ा का भयात टोटल था 51, 54 और भवोग 65, 56। ये भयात था और ये भवोग, भयात और भवोग। और गत नक्षत्र की संख्या जो है वो 19 है। गत नक्षत्र कौन था? मूल। मूल का संख्या है, अश्विनी से गिनने करोगे 19 है। क्रमांक उसका 19 आता है, इतना आपको चाहिए। अब एक नक्षत्र को कितने समय मानते हैं चंद्र से संबद्ध? एक राशि में चंद्रमा कितने दिन रहता है? 2.5 दिन लगभग रहता है कि नहीं? और 2.5 दिन में कितने नक्षत्र बीतते? लगभग 2 से ज्यादा ही जाएगा, कि एक नक्षत्र मान लो पूरे 60 घड़ी रहेगा तो तब भी 2.5 नक्षत्र। 60 घड़ी सब होते नहीं, ये तो है 65 घड़ी है। ये 55 से लेकर के 65 तक लगभग चला जाता है। कम रहेगा तो लगभग कभी कभी 3 नक्षत्र भी हो जाते हैं, कभी 2.5 नक्षत्र तो रहेगा ही। अब इसलिए उसको भाग करेंगे हम एक नक्षत्र का। एक नक्षत्र कितना बैठेगा? वो 13 अंश 20 कला। 13, 20 और बचता है उसमें आपका 3, 20 तो बन जाता है 30 अंश पूरे। एक राशि पूरा हो जाता है। एक नक्षत्र का मान लगभग 13 अंश 20 पल तक चंद्र संबंध रहेगा। 2.5 भी नहीं ले रहे, ये 2 गुणा होगा ना। इसकी 1/4 क्या बनेगा? 13 का 1/4 12 या 24, 1/4 ले रहे हैं, माने 2.25। 2.5 नहीं ले रही है, 2.25। चंद्र है 30 अंश का, एक नक्षत्र दूसरा नक्षत्र तीसरे का केवल इतना ही रहेगा, माने 2.25 नक्षत्र मान करके गणित कर रहे हैं। 13, 20 इसे 13, 20 3 20 जोड़ूंगा तो पूरा 30 अंश बन जाता है।
इसे ने कहा कि उसको क्या करना है, इसे 19 को 13-20 में गुणा कर दो। ये जो एक नक्षत्र सामान्य है आपका 13-20, उसको गत नक्षत्र पर्यंत का पूरे समय निकालना है, कितना अंश बीता है उस चंद्रमा में, हाँ, उसके लिए 19 से भाग कर देंगे, नहीं बने गुणा करेंगे, 19 से गुणा कर देंगे। 19 से गुणा किया तो कितना बनेगा, 253-20 कि 19 दूना क्या हो जाता है, 380 हो जाता है। ये 60 में भाग करो, 60 निकल जाएगा, 360 निकला, 20 बचेगा। 6 यहाँ जोड़ूंगा, 13 × 19 कर 6 जोड़ो, 253 आ जाएगा। तो 253-20 लिया। 13 × 19 कितना है, 9 × 7 7, 2 11 और 13 7, 247 हो गया। उसमें हमने जोड़ूंगा 6, ये हुआ था ना 19 × 20 कितना हुआ था, 380, उसको आपने 60 से भाग कर दिया तो 6 में गया था 360, बचा कितना 20, वो 20 को आपने लिख दिया है। अब ये जो 6 आया है घड़ी, वो 6 से जोड़ा तो 253 20 हुआ। ध्यान में आ गया ना। तो 253-20 ये गणित आपका आ गया। जब अब बीते हुए अभी तक चंद्र से संबद्ध जो 19 नक्षत्र बीते हैं वहां तक का गणित हमें कुल समय इतना हो गया। अब भयात को 2 गुणा कर दो, 51 54 को 2 गुणा करूंगा, 54 और 54 कितना हो जाएगा, 108, 108 में 60 निकालो बनेगा 48, 51 दूना 102, 102 में आप जोड़ेंगे 1 तो 103, 48 हो जाएगा। 253-20 और 103 48 इष्टकाल को 2 गुणा करने से निकला, भयात को सर, इष्टकाल नहीं, भयात को 2 गुणा करने से ये निकल गया। अब ये जो निकला है उसको 9 से भाग करना है आपने, 9 से भाग करो, 103 48 को 9 से भाग करें, इसको ऐसे बनाए रखें, 253-20 को बनाए रखेंगे, अंत में इसका काम आएगा। 253-20 अलग रख लो, और अभी जो आया है 103 48 इसको 9 से भाग करो, 9 से भाग किया तो कितना हो जाएगा, ये 11 9 99 गया ना, 4 बचेगा, इसको 60 में गुणा कर दीजिए 240, उसमें 48 जोड़ूंगा बनेगा ये 288, उसको 9 से भाग कीजिए तो जाएगा वो 3 में जाएंगे 27 और 18 2 18 0 0 हो गया। इसे बना 11 32 हो गया। उस 11 32 को उसमें जोड़िए 253-20 में, 11 32 बनेगा ये 52 और 264 52। अब इतने घड़ी को हमें अंश में भाग करना, अंश बनाना है, तो 30 से भाग करेंगे 264 को, बनेगा 8 में 240, 24 बचा है कि नहीं, 240 24 बचेगा, तो बनेगा ये फिर 8 24 और 52, ये बन गया 8 24 52। ये आपका है स्पष्ट चंद्र, स्पष्ट चंद्र। ये मोटा मोटी सरल तरीका बता रहे हैं, नहीं तो पूरा आप जब पंचांग में देखेंगे पूरे दिन नक्षत्र कितना था, चंद्रमा क्या स्थिति थी, अगला दिन का वो अलग है तरीका गणित करने का, वो सूक्ष्म गणित है, ये स्थूल गणित है। 8 24 52
ये चंद्र स्पष्ट का गणित हुआ। अब इसी चंद्रमा के आधार पर दशा का साधन करना इसके बाद आता है, महादशा का साधन करना।